वेलकम टू डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है अर्जुन। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये एपिसोड के लिए बिकॉज अर्जुन वर्क्स इन अ वेरी डायनामिक स्पेस। रिसर्च, ऑन चेन एनालिसिस, उनके इतने सारे की स्किल्स है और उसके साथ मार्केटिंग भी आ जाता है। तो बहुत मज़ा आएगा ये एपिसोड में। हम बहुत सारी चीज़ें हम कवर करेंगे जो काफ़ी फैसिनेटिंग और एक्साइटिंग हो सकती है। वेलकम अर्जुन। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड ऑफ कोर्स मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। आप स्पेशली हिंदी पॉडकास्ट कर रहे हो तो वो और भी ज़्यादा एक्साइटिंग है क्योंकि काफ़ी हमारे इंग्लिश पॉडकास्ट तो होते ही है इसमें क्रिप्टो में, बट हिंदी में ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली काफ़ी एक्साइटेड। थैंक यू वेरी मच अर्जुन। चले शुरू करते हैं ये सफ़र। तो बिफोर वी जंप इन डीप, जस्ट वांट टू गेट अ सेंस ऑफ आप कहाँ से हो, व्हाट्स योर बैकग्राउंड लाइक। तो अगर आप क्विकली बताना चाहें आप कहाँ पर बेस्ड हो और क्या करते हो। सो आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली और मैं अभी भी दिल्ली में ही हूँ एंड आई हैव स्टडीड इन बैंगलोर फॉर 3 years और क्रिप्टो में मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ एंड ऑल ऑफ माई रोल्स हैव बीन मोर रिसर्च एंड मार्केटिंग ओरिएंटेड। बैकग्राउंड भी वही है। आई स्टडीड फाइनेंस एंड टेक भी आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम अ कॉन्सेप्चुअल प्रोटोकॉल लेवल। तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके आई थिंक रिसर्च में भी हेल्प होती है और मार्केटिंग में भी हेल्प हो जाती है बिकॉज फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग है तो समझ आती है चीज़ें एंड थोड़ा टाइम दे के टेक अंडरस्टैंड करोगे तो दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा वर्क करता है क्रिप्टो में। एक्सेलेंट, थैंक यू अर्जुन। एंड आपका जो इंटरेस्ट है वो वेब3 में कैसे डेवलप हुआ? सो आई थिंक कॉलेज में आई हैड अ फ्यू फ्रेंड्स, तो हम लोग के बात होती रहती थी क्रिप्टो के बारे में और थोड़ा बहुत ऐसे डिस्कशन चलता ही रहता था एंड दिस वाज 4-5 years ago। तो तब तो ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट थी नहीं, इट वाज जस्ट बिटकॉइन, इथेरियम, ऐसे आई थिंक उस टाइम पे रिपल लॉन्च हुआ था जब मैं कॉलेज में था, तो तब थोड़ी बहुत बात होती थी एंड तब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ था कि ठीक है कुछ है ऐसी चीज़, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ा, थोड़ा सा लिखा, लाइक कॉलेज में टास्क वास्क कुछ होता था तो उस बारे में तब करके काम छोड़ दिया एंड देन उसके बाद मेरे दोस्त ने उसका एक हेज फंड है तो उसको रिसर्च में हेल्प चाहिए थी, ही वांटेड समवन टू जॉइन हिम इन देयर टीम, तो ही रीच्ड आउट टू मी एंड देन उसके थ्रू मैंने फिर एक्चुअली क्रिप्टो में काम करना शुरू किया। जस्ट लाइक स्टार्टेड लर्निंग बाय वर्किंग, तो वो काफी हेल्प कर देता है बिकॉज आपको कोई गाइड भी कर देता है और आपके लाइक कोई क्वेश्चन होते हैं काफी सारे शुरू में, तो वो बहुत हेल्प हो जाती है बिकॉज अगर आप ऐसे ही पढ़ना शुरू करोगे किसी चीज के बारे में तो क्रिप्टो तो बहुत ही ओपन एंडेड है ना, तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो और कुछ फिर भी आपको कुछ समझना है, ऐसे भी हो सकता है। वो काफी हेल्प हो गया था कि ठीक है मुझे पता है कि मुझे क्या पढ़ना है और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में वो लर्निंग प्रोसेस पहले 6 महीने चलता रहा था, तो वो मेरे लिए काफी बेनिफिशियल था आई थिंक। तो यार ये हमारे सुनने वालों के लिए अर्जुन को अगर आप ट्विटर पर ढूंढोगे, यहाँ पर उसकी कहीं पर लिंक आ जाएगी, मेक श्योर फॉलो करना क्योंकि फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस राइट, मुझे पैसे नहीं मिल रहे ना मुझे अर्जुन ने ये बताया है, बट वो बहुत ही अच्छे रिसर्च एनालिटिकल ट्वीट्स थ्रेड्स पब्लिश करता है जो काफ़ी मज़ेदार होते हैं। तो बिग कुडोज टू यू फॉर डूइंग दैट वर्क एंड पब्लिशिंग दैट। और उसके साथ मीडियम पर भी क्वाइट रेगुलर है अर्जुन, तो उसके आर्टिकल्स या रिसर्च या पॉइंट ऑफ व्यूज वो अपने बताता रहता है। वो डिटेल के लिए अगर आपको और गहराई से जानना है किसी मौजू के बारे में तो डेफिनेटली फॉलो अर्जुन ऑन ट्विटर एंड मीडियम, तो आपको काफ़ी अच्छे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो हाउ डिड यू लाइक कैरिंग फॉरवर्ड दिस पॉइंट अर्जुन, हाउ डिड यू डिसाइड टू राइट ऑन मीडियम? आई थिंक तो मीडियम तो आई थिंक लाइक जब हमने स्टार्ट किया था, सो आई वर्क फॉर लीफाई, तो हमने जब स्टार्ट किया था 3 साल पहले लिखना, तो मीडियम पे ही लिखते थे ज्यादा लोग, या फिर मीडियम होता था या फिर आई थिंक मिरर तब स्टार्ट ही हो रहा था, तो कुछ बहुत ऐसे 5-10% प्रोजेक्ट्स मीडियम पे मिरर पे लिखते थे, बट मोस्टली मीडियम पे लिखते थे और अपनी वेबसाइट पे लिखते थे। तो हमने लिखना शुरू किया मीडियम पे बिकॉज सब लोग वहीं पे लिख रहे थे एंड फिर धीरे धीरे हमने अपना वेबसाइट का भी बनाना शुरू किया, ब्लॉग पोस्ट, क्योंकि फिर उससे और तरीके के बेनिफिट्स आ जाते हैं, लाइक एसईओ और लाइक ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे डायरेक्ट होता है, तो यू कैन एक्चुअली कंट्रोल द ऑडियंस उस सेंस में कि उसके बाद उनको क्या देखना है। बट मीडियम पे आई थिंक क्रिप्टो में काफी टाइम से सब लोग मीडियम पे ही पब्लिश कर रहे हैं, तो हमारा रीजन भी वही था कि ठीक है सब लोग यूज टू है इस फ्लो के, तो हमें कुछ नया इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, जो चल रहा है उसको ही यूज कर लेते हैं। जी यार, एक मज़ेदार क्वेश्चन है, टंग इन चीक क्वेश्चन राइट, एंड प्रॉब्ली यू आर अ रियली गुड पर्सन टू आस्क दैट। तो आमतौर पर हम ये सुनते हैं कि इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा कंटेंट क्रिएट और कंज्यूम बॉट्स के द्वारा होता है, तो हाउ मच डू यू थ्रो योर लाइट, व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट? आई थिंक जैसे अगर आप एसईओ के बारे में बात करोगे तो ऑफ कोर्स वो इम्पोर्टेंट है, वही बॉट्स है, क्योंकि वो आपके कंटेंट को फर्स्ट पेज पे डालेंगे या इधर उधर डालेंगे, बट यू कैन नेवर राइट फॉर बॉट्स।
है ना, मतलब यू कैन ऑप्टिमाइज फॉर बॉट्स बट यू ऑलवेज राइट फॉर अब बाकी लोगों के लिए। जैसे आप अगर मेरा पढ़ रहे हो तो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, बट उसके बाद मैं लिखने के बाद उसको ऑप्टिमाइज ऐसे करूंगा कि वो बॉट्स लिख के डिस्ट्रीब्यूट कर दे कंटेंट कि ठीक है भाई, अगर मैंने कुछ लिखा है तो ज्यादा लोग पढ़ेंगे तभी मेरा बेनिफिट है। तो ऑफ कोर्स यू हैव टू ऑप्टिमाइज फॉर बॉट, एंड बॉट्स तो बढ़ ही रहे हैं, लाइक एआई के साथ भी और बॉट्स बढ़ रहे हैं। जैसे एक टाइम पे जब चैट जीपीटी आई थिंक शुरू ही हुआ था पिछले साल, तो उन लोगों ने भी रिसर्च के साथ इंटरलिंकिंग शुरू कर दी थी कि ये हमारा सोर्स है। तो जैसे गूगल सर्च पे आ जाता है, तो चैट जीपीटी ने भी एक मॉडल ट्राई किया था कि उनके उसमें भी लिंक आ रहे थे ब्लॉग के। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ठीक है, आगे जाके अभी आपका गूगल पे आप ऑप्टिमाइज कर रहे हो, बट एट सम पॉइंट यू विल ऑल्सो ऑप्टिमाइज के एआई मेरा आंसर पुश करे और मेरा लिंक पुश करे। तो अभी वो तो एकदम ही स्टार्टिंग फील्ड है रिसर्च की, अभी तो किसी ने भी वहां पे आया ही नहीं कुछ भी। तो हाउ विल यू ऑप्टिमाइज फॉर इट? तो आप बस अपनी तरफ से बेस्ट ही कर रहे हो, और बॉट्स चेंज हो रहे हैं तो आप ऑप्टिमाइजेशन भी चेंज करोगे। जी, तो ये इतनी मज़ेदार चीज़ है, क्योंकि मैं ये लाइक स्पेशली जब हम पॉडकास्ट शुरू किया तो स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग गेम ऑनलाइन, राइट? यही तो मैं वही सोच रहा हूँ कि यार अल्टीमेट गोल तो है मेरा आपको रीच करने का, बट उसके लिए कौन सी गलियों से कहाँ से गुजरना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई आई रेड दिस एंड आई वाज लाइक ब्लोन बाय इट कि मेजॉरिटी ऑफ कंटेंट इज मेड बाय द बॉट्स एंड कंज्यूम बाय द बॉट्स। सो आई वाज नॉट श्योर हाउ ट्रू इट इज। तो आई थिंक काफी टाइम से ही ऐसे है, लाइक यूट्यूब पे भी आप अगर अपना पॉडकास्ट पब्लिश करते हो तो उसमें भी देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड रूल्स के ऐसे उसका थंबनेल होना चाहिए, ऐसे टाइटल में लिखना चाहिए, उसकी लाइक बायो में ये सब चीजें होनी चाहिए। तो वो हमेशा से ही चल रहा है और ये बढ़ता ही रहेगा आई थिंक। वेल, इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम, राइट? Yeah, definitely. Or you can make them work for you, kind of. Fair enough. So Arjun, I did mention to some of the people that हम आज बात करने वाले हैं। तो 3 क्वेश्चन उन्होंने मुझे दिए आपको पूछने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम 0 to 10,000 की जर्नी अगर ऑर्गेनिक रिसर्च चेक करनी है तो व्हाट वुड बी योर 3 to 5 टिप्स दैट यू वुड लाइक टू गिव? तो आई थिंक हमने ये जर्नी खुद भी करी है। जब हमने स्टार्ट किया था तो जैसे वो ट्विटर पे होता है ना कि 10,000 तक जब नहीं पहुंचते तब एक नंबर दिखता है उस पर तो यू कैन एक्चुअली सी कि अच्छा एक फॉलोअर बढ़ रहा है, 5 फॉलोअर बढ़ रहे हैं, क्योंकि 10,000 के बाद वो राउंड ऑफ कर देता है 10 के। तो ये सबके लिए एक माइलस्टोन होता है। सो आई थिंक हम लोगों ने ये खुद भी एक्सपीरियंस किया है। तो हमने क्या किया था कि हम लोग जो लोग अंदर काम कर रहे हैं और जो लोग खुद लर्न कर रहे हैं, जैसे जब हमने स्टार्ट किया था तो बहुत अर्ली थी ब्रिजिंग और ये सब क्रॉस चेन कॉन्सेप्ट, तो हम लोग खुद भी सीख ही रहे थे। लाइक मेरी पहले 3 महीने में भी यही था कि ठीक है, जितना पढ़ सकते हो, जितने लोगों से बात कर सकते हो, सब कुछ करो और लाइक ट्राई टू लर्न एज मच एज पॉसिबल। तो हमारी स्ट्रैटेजी यही थी कि अब लर्न तो हो गया है, तो बाकी लोगों पे जब शेयर करोगे तो वो यूजफुल कंटेंट जनरेट होगा। तो रिसर्च ठीक है, तुमने अंदर कंज्यूम कर लिया, अपने टीम को समझा दिया, प्रोडक्ट में उसका डिसीजन ले लिया, बट अगर आप वही रिसर्च को अच्छे से पैकेज करके ट्वीट्स के फॉर्म में, ब्लॉग्स के फॉर्म में, वीडियोस के फॉर्म में उसको यूज करके ट्विटर पे पोस्ट करोगे और कंसिस्टेंटली करोगे तो आपका अकाउंट डेफिनेटली ग्रो करेगा। बट तो यही प्रॉब्लम उसमें है कि जैसे काफी लोग शुरू में ये देखते हैं कि अच्छा हमें ट्विटर करना है। ट्विटर करने के बहुत तरीके होते हैं, लाइक यू कैन हायर एन एजेंसी और फिर वो ट्वीट करेंगे। बट ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे तुम लोग खुद प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो और अभी हमें खुद को ही कुछ नहीं आता है अच्छे से और लाइक हम भी खुद ही सीख रहे हैं, तो एक एजेंसी तो बहुत ही पीछे है ना उसमें। तो वो लोग वही करेंगे जो उनको आता है, तो वो लोग बहुत जेनेरिक पोस्ट करेंगे लाइक जो उनके लिए काम कर चुका है ऑलरेडी, बट वो इतनी जल्दी वर्क नहीं करेगा। बिकॉज अगर आपकी नई कंपनी है तो आपको यू हैव टू मेक पीपल केयर अबाउट यू फर्स्ट, राइट? तो उसके बिना तो आपका कोई इंटरेक्ट करेगा ही नहीं ट्वीट्स पे। तो हाउ डू यू मेक देम केयर अबाउट यू? लाइक वो अगर आप आंसर कर लोगे और उसके अराउंड कंटेंट जनरेट करोगे तो आई थिंक दैट बी दी बेस्ट थिंग। एंड देन बाकी टिप्स तो वही जेनरिक होते हैं कि ठीक है, डू इट कंसिस्टेंटली और हैव समवन इन हाउस के जो आपको आपका प्रोडक्ट समझे, आपकी इंडस्ट्री समझे और उसके बाद उसको पब्लिश करे। देन उसके बाद आई थिंक डोंट बी टू क्विक टू काइंड ऑफ जस्ट लाइक आउटसोर्स एनीथिंग। मतलब खुद करोगे तो आपको समझ आएगा कि अगर आउटसोर्स करने के बाद भी उनको कैसे समझाना है कि यार ये चीजें हमें ऐसे पसंद है। तो मैं तो बहुत लाइक इन हाउस मार्केटिंग का बहुत बड़ा लाइक बिलीवर हूँ एक तरीके से। एंड आउटसोर्स भी करना चाहिए बिकॉज सब कुछ तो आप नहीं कर सकते। जैसे पीआर के लिए आपको कनेक्शंस चाहिए, लाइक राइट लोगों से कनेक्शन चाहिए, तो जैसे वो आप आउटसोर्स कर सकते हो। और कुछ कंपोनेंट्स आप डेफिनेटली आउटसोर्स कर सकते हो, बट पहले 6 महीने आई वुड से कि कैश भी सेव करो और खुद भी सीखो अपने प्रोडक्ट के बारे में कि कैसे उसको बेचना है बाहर जाके। तो इन हाउस मार्केटिंग डेफिनेटली आप आई वुड सजेस्ट। यार मेरी ट्विटर गेम बहुत ही स्कैटर्ड है, तो मैं काफी एक्टिव था मेरे एक प्रोफाइल से। जब से डिजिटल दुनिया शुरू किया ये साल से 2024 से, तो मेरी
ओरिजिनल ट्विटर गेम रुक गई है, मैं वहाँ पर फोकस नहीं कर रहा हूँ और यहाँ पर यूट्यूब भी चल रहा है, तो आई कैन रिलेट टू दैट, क्योंकि दैट इज ऑल्सो चैलेंज जो मैं फेस कर रहा हूँ, राइट। तो अगर कोई पॉडकास्ट पब्लिश होता है तो मैं एक छोटा सा ट्विटर थ्रेड या नोटिफिकेशन डाल रहा हूँ, बट मुझे पता है कि मुझे जो स्टेप्स मुझे खुद को पता है वही नहीं हो रहे। तो डू यू थिंक इज इट एडवाइजेबल टू फोकस ऑन अ एजेंसी टू मैनेज दैट, या यू स्टिल वुड कंसिडर इन दिस केस डूइंग इट लाइक यू हैव टू फाइंड टाइम एंड मेक श्योर यू डू इट? आई थिंक मेरे हिसाब से तो आपको डेफिनेटली टाइम देना चाहिए, स्पेशली शुरू में। लाइक ठीक है, जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो वही थोड़ा मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट और लाइक वो सब चीजें वाला एडमिन का काम है, बट वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइक आपको मे बी खुद नहीं करना चाहिए, किसी को हायर भी कर सकते हो जो लाइक पूरा ओन करे उसको एंड टू एंड और एग्जीक्यूशन देखे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ब्रांड डेवलपमेंट में भी पर्सनल ब्रांड भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुरू में कंपनी के पेज से आप कितनी ही बात कर सकते हो, बिकॉज वो थोड़ा कॉर्पोरेट आ ही जाता है टच, तो पीपल रिलेट टू अदर पीपल। तो उसमें ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट होता है कि ठीक है, जैसे हमने जब स्टार्ट किया था, अभी ओके एवरीवन इन द टीम हैज 3-4-5 हजार फॉलोअर, तो सबका अपना अपना एक वॉइस है। बट जब सबने स्टार्ट किया था तो 200-300 फॉलोअर ही थे, तो हमारा अकाउंट भी कंपनी के साथ ही ग्रो किया, तो वो विन विन सिचुएशन हो जाती है। अगर कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं वो पोस्ट करे जाके, अपना ब्रांड भी बनाए और कंपनी के बारे में भी बात करे, तो फिर वो सब कुछ एकदम साथ में काम करने लग जाता है कि ठीक है, फाउंडर भी बात कर रहा है, मार्केटिंग के लोग भी बात कर रहे हैं, रिसर्च में भी बात हो रही है, तो सब लोगों को लगता है कि ठीक है, ये लोग कुछ ट्राई तो कर रहे हैं, है ना। मतलब वही आई थिंक इतनी सारी कंपनीज है, तो हाउ डू यू स्टैंड आउट? तो उसमें यही होता है कि आपको ये तो दिखाओ कि आप लोग एक्चुअली में ट्राई कर रहे हो। और क्रिप्टो में कभी कभी जो बेसिक चीज होती है वही काफी आगे बढ़ जाती है कि ठीक है, ये लोग जेन्युइन लोग हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, ट्रस्ट कर सकते हो उनको। ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत बड़ी बात होती है। मजेदार। आई थिंक लाइक आई आस्क्ड फॉर 3 टिप्स, बट आपने काफी विस्तार में बात की है, तो देयर आर लॉट ऑफ नगेट्स टू टेक अवे इन दिस ऑप्शन, राइट। तो दूसरा क्वेश्चन जो है कि व्हाट आर योर टॉप 3 go-to tools that you use on regular basis for research? तो मेरे ऐसे कोई टूल्स नहीं है, बट मतलब जैसे ट्विटर इज द सोर्स, राइट। तो मतलब ट्विटर पे इतनी ही बातें होती है, तो उसमें अगर आपको एक्चुअली आप सही लोगों को फॉलो कर रहे हो और उनके ट्वीट से लेके कमेंट से लेके जो भी वो बोल रहे हैं उसको फॉलो करोगे, तो इतनी चीजें आप सीख सकते हो रिसर्च के बारे में। तो जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने एक्चुअली लाइक 5-10 लोगों का नोटिफिकेशन ऑन करके रखा हुआ था कि ये लोग जो भी बोले मुझे पता होना चाहिए क्या बोल रहे हैं और मैं फिर उससे सीख सकता हूँ, क्योंकि मैं भी स्टार्ट कर रहा था, है ना। तो जैसे ब्रिजिंग की नीश में उस टाइम पे जो फाउंडर्स थे और उस टाइम पे जो लोगों को जिनको मेरे को लगता था कि हाँ ये लोग जेन्युइन बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं और काफी नॉलेजेबल है, तो मैंने उनको फॉलो करा हुआ था। और मैं फिर जो भी बोलते थे, चाहे उनका ट्वीट हो, चाहे पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग हो, चाहे स्पेसेस हो, तो आई वुड फॉलो डिलिजेंटली। आई थिंक शुरू में स्पेशली अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में एक बेस बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो यू नीड टू फाइंड सम पीपल जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हो कि ठीक है, मार्केटिंग तो सब करते ही है किसी ना किसी तरीके में, बट इन जनरल ये लोग जेन्युइन है और ये लोग जो बोल रहे हैं मैं इनसे सीख सकता हूँ, तो वो काफी हेल्पफुल हो जाता है। तो अभी भी मैं किसी तरीके से वही कर रहा हूँ बेसिकली। लाइक आई हैव अ सर्कल ऑफ पीपल के ये लोग सही बात करते हैं और उनसे डिस्कशंस ट्विटर पे या फिर तो ठीक है, यू कैन ऑल्सो डीएम देम, यू कैन टॉक टू देम, तो वो बहुत आई थिंक हेल्पफुल होता है। तो मेरा टूल कोई नहीं है ऐसा, बट मैं लाइक जितना ज्यादा लोगों से बात कर सको, क्योंकि ये लोग डेवलप कर रहे हैं ना चीजें, तो आप उनका पर्सपेक्टिव सीखो, उनका पर्सपेक्टिव समझो और फिर उसके बाद आप खुद एनालाइज करो कि क्योंकि सबकी उसमें बात में कुछ ना कुछ मार्केटिंग अपने बारे में बायस तो आ ही जाता है ना, कि अगर मैं कुछ बना रहा हूँ तो मेरा अपना एक बायस है कि मेरा प्रोडक्ट सही है और बाकी का इस तरीके से खराब है, तो वो आपकी खुद की क्रिटिकल थिंकिंग पे है। कहीं ना कहीं आप सबका पर्सपेक्टिव सीख सकते हो और वो लोगों से बात करके होगा। तो टूल्स में आई थिंक अभी इस टाइम पे तो ये AI बॉट्स, चैट बॉट्स और ये सब भी ज्यादा यूज होते हैं, तो वो जो आपका रोज के काम में है, चाहे वो रिसर्च में हो, चाहे वो लिखने के लिए हो, चाहे वो एडिटिंग के लिए हो, तो चैट बॉट्स और AI बॉट्स तो आपको यूज करनी ही चाहिए। बट उसके बाद डेफिनेटली लाइक ट्राई टू गो टू द सोर्स, जो चाहे वो लोग हो, चाहे वो व्हाइट पेपर हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, एंड रीड एज मच एज पॉसिबल। तो टूल नहीं है, बट यूज पीपल एज योर रिसोर्स। यार अर्जुन, आई रियली लाइक व्हाट यू सेड, क्योंकि मैंने ये सोचा नहीं था, बट इफ आई लुक एट माई ओन जर्नी, राइट, तो मेरा भी ये बहुत ही ऑर्गेनिक अप्रोच आपने दिखाया, राइट। सो आई एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड हैव 15 to 20 नोटिफिकेशंस ऑन, सिर्फ ट्विटर पर, चाहे वो प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो लोग हो, राइट। तो यू फॉलो देम फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, वैल्यू आपको लगता है कि वैल्यू यहाँ पर जनरेट हो रही है, एंड देन यू कीप ऑन चेंजिंग दैट, राइट। तो दैट्स हाउ माई जर्नी केप्ट ऑन मूविंग ओवर लास्ट 4-5 years, राइट। तो उससे वन पर्टिकुलर टॉपिक या नीश के ऊपर थोड़ा आपका नॉलेज बिल्ड होता है, एंड देन यू ग्रेजुएट, आपको लगता है कि इतना इनफ है, मुझे अब कोई और
एरिया एक्सप्लोर करना है, यू कीप ऑन एक्सप्लोरिंग. तो लाइक यू नो यू सो नाइसली ब्यूटीफुली पुट इट इन वर्ड्स, बट मुझे ये कनेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि मैं सबकॉन्शियसली यही चीज की है विदाउट एक्चुअली नोइंग इट. तो अगर हमारे सुनने वालों में से कोई है तो उनको भी शायद ये फॉर्मूला मिल सकता है टू अप्लाई इट, राइट? कि आप कोशिश करो 15 से 20 लोगों को फॉलो करो, अपडेट रखो, नोटिफिकेशन ऑन रखो, देन यू बिल्ड योर कैपेसिटी एंड नॉलेज एंड देन यू कैन कीप ऑन मूविंग. तो दिस इज रियली गुड. नाउ द तीसरा, अगर आप इसमें अगर आप देखोगे तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था तो वो और ये दोनों कनेक्टेड है. तो अगर आप कंपनी हो तो ट्राई टू बी वन ऑफ दोज अकाउंट्स दैट पीपल लाइक पुट नोटिफिकेशंस ऑन कि ठीक है ये लोग सही बात कर रहे हैं. तो वो दोनों चीजें रिलेटेड है कि हाउ डू यू बिल्ड ट्रस्ट, और अगर आप किसी को कंज्यूम कर रहे हो कंटेंट तो हाउ डू यू फाइंड पीपल दैट यू कैन ट्रस्ट. तो it's a symbiotic relationship, right? So if you feel you can pick up things what credible accounts are doing, you can learn from them but aspire to become like them so that people follow you. वो भी लर्निंग प्रोसेस है कि वो आपका आई थिंक मार्केटिंग ब्रेन में भी बाद में शुरू हो, बट पहले आप उनको कुछ सीखने के लिए फॉलो कर रहे हो. पर एक बार आपने सीख लिया है और अगर आप उनकी स्ट्रैटेजी देखो उसके पीछे तो वो लोग भी यही ट्राई कर रहे हैं कि ठीक है हाउ कैन आई वॉइस माई ओपिनियंस, कि मैं लोगों को दिखाऊं कि हम मेरे ओपिनियंस भी ट्रस्टेबल है, कुछ इसमें क्रेडिबल है, मैं कुछ काम की बात कर रहा हूँ. तो वो एक्चुअली उनकी स्ट्रैटेजी है कि ठीक है मेक योर वॉइस हर्ड, है ना. तो लोग उसको ढूंढेंगे बाद में जाके, और कैसे वो उनको मिलेगा. बट तो ट्वीट करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, ब्रांड के लिए. तुम लोग बोलोगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि तुम लोग कुछ काम का कर रहे हो. No, true. It's so simple, but it is at the same time बहुत ही important चीज है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही आपको ग्रोथ में आगे लेकर चलती है. तो meteoric rise तो मुझे नहीं पता genuinely organically होगा, but these are the small steps that keeps on growing over month after month. Definitely. तो अर्जुन, next question DeFi से related है. I understand that you write quite a bit about DeFi and you're interested in that space. So what is your sense of DeFi from a point of view of next 12 months? Any major happenings या major events that you can highlight? I think so, like अभी जैसे मेरे नीश में तो more bridging और interop related और like cross chain related. तो उस सेंस में अभी DeFi में ये है कि ठीक है अभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर काफी है, बट इथेरियम और EVM चेन्स पे और लाइक इन जनरल थोड़ा सा यूजर एक्सपीरियंस में भी लाइक मैनुअल है, लाइक काफी स्टेप्स यूजर्स को खुद फिगर आउट करने पड़ते हैं, और हमारी कंपनी भी उसी में ही काम करती है. तो इट्स लाइक कि उसको हम बेटर कैसे कर पाए, कि जो यूजर एक्सपीरियंस है उसको इम्प्रूव कैसे कर पाए, कि आपके एप्लीकेशन पे एक बार यूजर जो आ गया है उसको हम उसका एक्सपीरियंस बेटर इस सेंस में कैसे करें कि उसको दूसरी वेबसाइट पे ना जाना पड़े बार बार, या फिर उसको खुद से चीजें फिगर आउट कम करनी पड़े. तो उसकी तरफ काफी एक पुश है अभी DeFi में कि हाउ डू यू एब्स्ट्रैक्ट ऑल ऑफ दीज लाइक चैलेंजेस, कि ब्रिजिंग है अगर या स्वैपिंग है तो उसके लिए वो लोग खुद फिगर आउट करें कि कौन से उसको एप्लीकेशन पे जाके फंड्स मूव करने हैं दूसरी चेन पे, फिर कौन सी चेन पे उसको जो एप्लीकेशन यूज करनी है वो कहाँ पे है. तो वो काफी सारे स्टेप हो जाते हैं. अगर आप इसको ब्रेक डाउन करोगे तो ये 10, 15, 20 स्टेप भी हो सकते हैं. तो वो कितने कम स्टेप में करा सकते हैं यूजर्स को, और एट द सेम टाइम हाउ डू यू मेंटेन जो DeFi की एक्चुअल प्रॉपर्टीज है, कि ठीक है मतलब अगर आप सेंट्रलाइज सॉल्यूशन बना दोगे तो उसका यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, लाइक सेंट्रलाइज एक्सचेंज का यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है. तो उसमें कोई जीनियस वाली बात नहीं है कि जस्ट बिल्ड अनदर सेंट्रलाइज एक्सचेंज और यूजर एक्सपीरियंस ठीक हो जाएगा, बट दैट इज नॉट DeFi. तो हाउ डू यू इम्प्रूव द यूजर एक्सपीरियंस ऑफ लाइक इतने सारे चेन्स के साथ इंटरेक्ट करना है, इतने सारे एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करना है, बट एट द सेम टाइम जो DeFi जिस चीज के लिए स्टैंड करता है, लाइक ऑन चेन वेरीफाई होना चाहिए, इंटरमीडिएट जितने कम हो सकते हैं वो बेटर रहेगा. तो ये सब चीजें उसको स्टैंड ट्रू करते हुए यूजर एक्सपीरियंस कैसे बेटर करना है, और पूरे क्रिप्टो के लिए करना है, लाइक नॉट जस्ट कि इथेरियम में बेटर कर दिया या सिर्फ सोलाना में बेटर कर दिया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अलग अलग चेन्स है बट है तो सब कुछ क्रिप्टो ही ना. लाइक अगर मैं अपने घर वालों को बताऊंगा तो उनको ये थोड़ी समझाऊंगा पहले कि ये इथेरियम है तो यहाँ का यूजर एक्सपीरियंस ऐसे चलता है, ये सोलाना है. ठीक है समझाना पड़ता है, मैंने वो ही सीखा है, बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोग वो नहीं बनाना चाहते. तो अगले 12 महीने या इन जनरल हम लोग इसी की तरफ काम करते हैं, पर अगले 12 महीने में आई थिंक और ज्यादा पुश होगा उस तरफ, क्योंकि चेन्स बढ़ रहे हैं और स्टेप्स बढ़े जा रहे हैं, तो हमें उसको कम करना है बेसिकली. तो दिस एक्चुअली दिस इज अ इंटरेस्टिंग पॉइंट. यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आते हैं जो मुझे भी लाइक यू नो मैं खुद इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सोच रहा हूँ, कॉन्टेम्पलेट कर रहा हूँ.
तो एक है लिक्विडिटी फ्रेगमेंटेशन, राइट? अगर हम इथेरियम की बात करते हैं तो इतने सारे लेयर्स टू है, राइट? सो ऑब्वियसली हर जगह पर देयर इज लिक्विडिटी, बट फ्रॉम अ यूजर पॉइंट ऑफ व्यू टू माइग्रेट दैट सीमलेसली, तो आई वांट टू हैव योर व्यूज ऑन व्हाट डू यू थिंक अबाउट लिक्विडिटी फ्रेगमेंटेशन ऑन इथेरियम लेयर 2। और दूसरा जो कॉइनबेस करना चाहता है, राइट, उनके स्मार्ट वॉलेट के थ्रू, दैट इट डज नॉट मैटर, यू जस्ट सबमिट अ ट्रांजैक्शन, बैक एंड पर क्या हो रहा है आपको जानने की जरूरत नहीं। इफ यू वांट टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस टू टॉपिक्स लिटिल बिट मोर। आई थिंक तो दोनों टॉपिक्स काफी कनेक्टेड है, राइट? लाइक लिक्विडिटी फ्रैगमेंटेशन एक प्रॉब्लम है और जो कॉइनबेस भी करना चाह रहा है वो उसकी तरफ एक सॉल्यूशन है। तो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि सब लोग स्टेप्स कम कर रहे हैं, तो जो कॉइनबेस का स्मार्ट वॉलेट है, जैसे आपने भी बोला कि वो लोग डोंट वरी अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द बैक एंड, तो दैट इज अब्स्ट्रैक्शन। तो अगर आप अब्स्ट्रैक्शन को एज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देखोगे तो सब लोग अब्स्ट्रैक्ट ही करना चाहते हैं, है ना? तो आई थिंक लिक्विडिटी फ्रैगमेंटेशन तो बहुत ही रियल प्रॉब्लम है इस टाइम पे, और वो अभी से नहीं है, पिछले 3 साल से हमने बढ़ते हुए देखी है कि पहले तो वो बढ़ता ही जा रहा है हाँ, हर साल बढ़ रहा है। हाँ, तो जैसे जैसे चेंज आती रहेंगी और लाइक अलग अलग एप्लीकेशन आते रहेंगे तो लिक्विडिटी तो फ्रैगमेंट होगी ना। मतलब आपने जैसे वो कंट्रीज का एग्जांपल लेते हैं, तो कंट्रीज नई नई आ रही है, लोग वहां जा रहे हैं, तो वो पैसे लेके ही जाएंगे, वरना वहां पे क्या करेंगे ना। तो लिक्विडिटी तो फ्रैगमेंट हो रही है, बट आई डोंट थिंक लिक्विडिटी फ्रैगमेंटेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज द प्रॉब्लम। अगर हम कुछ नया बना रहे हैं, लाइक जैसे नॉर्मल वर्ल्ड पे भी कोई नई दुकान खुलती है तो पैसे वहां पे जाते हैं, है ना? तो वो प्रॉब्लम नहीं है कि पैसे वहां जा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वहां जाने के लिए लोगों को कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी और वापस आने के लिए कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है और वो कैसे ऑपरेट करता है उसका प्रॉब्लम है। तो वहां पे कॉइनबेस जैसा सॉल्यूशन हेल्प करता है, या फिर जैसे लीफाई जो कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ, वहां पे हमारे जैसे सॉल्यूशन हेल्प करते हैं कि तुम उसको एक्सपीरियंस को बेटर कैसे कर सकते हो। कि ठीक है, फ्रैगमेंटेशन तो हो गया है, बट अब वो एक्सपीरियंस तुम यूजर्स के लिए या एप्लीकेशन के लिए उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हो बाय अब्स्ट्रैक्टिंग सम ऑफ दीज स्टेप्स। कि यूजर चला गया दूसरे चेन पे, अब उसको वापस आना है, तो वो एक्सपीरियंस तुम इंप्रूव कर दो तो यूजर एक्सपीरियंस बेटर हो जाएगा। फ्रैगमेंटेशन मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्चुअली एक अच्छा साइन है कि काफी चीजें चल रही है इंडस्ट्री में। हाँ, तो काफी सारे मॉल्स, दुकान बन रही है और वो अट्रैक्ट कर रही है। अब वही प्रॉब्लम वही है जो आप समझा रहे हो कि अगर मुझे 2 घंटे लगते हैं कहीं पर जाने में और मुझे कहीं पर जाने में 2 मिनट लगते हैं, तो हो सकता है कि वो 2 घंटे वाला ऑप्शन बेहतर है, बट कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो 2 मिनट वाला मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा है, तो आई माइट डाइवर्ट ट्रैफिक ओवर देयर। बट हाउ डू जो वो 2 घंटे वाला ऑप्शन है उसको कैसे 2 मिनट में करना चाहिए, वहां पर आई थिंक लाइक करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं जो समझ रहा हूँ लीफाई इज बिल्डिंग दैट ब्रिज इन बिटवीन, दैट वो सीमलेस ट्रांसफर, चाहे वो एप्लीकेशन हो चाहे वो प्रोजेक्ट हो, वाया लीफाई वो पोर्टेबल बन सकता है। एम आई राइट इन अज्यूमिंग दैट? मतलब कॉन्सेप्चुअली करेक्ट है, बट टेक्निकल लेवल पे हम लोग खुद का ब्रिज नहीं बनाते हैं। तो हम लोग एक एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर जैसे 10 ब्रिजेस है वहां पे जाने के लिए, तो हम लोग आपको बेस्ट रास्ता बता देते हैं बेसिकली कि आप इसकी तरफ से जाओ। तो यूजर की तरफ से आप उसको ऐसे देखो कि आप बेस्ट रास्ता देख रहे हो, बट एप्लीकेशन के लिए देखो कि अगर उसको यही फंक्शनैलिटी खुद बनानी है कि भाई ठीक है मुझे बेस्ट रूट बताना है उसको, तो उसके लिए उसको बहुत सारा काम खुद करना पड़ेगा, बहुत पैसे डालने पड़ेंगे, बहुत ऐसे लोग चाहिए होंगे जो ये बिल्ड करे फिर मेंटेन करे, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग और रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेस है। तो हम लोग बेसिकली वो पेन को हटा देते हैं कि आप खुद मत करो, हम यही करते हैं, हमारे को यही आता है, तो हमारे को यूज करके ये वाला पार्ट आप उसको इम्प्रूव कर लो। तो वैसे ही हमारे को एप्लीकेशन यूज करते हैं। जैसे अगर आप मेटामास्क की एप्लीकेशन पे वॉलेट पे जाओगे तो उनका जो ब्रिजिंग का बटन है वो लीफाई पावर करता है पीछे से। तो मेटामास्क इन हाउस उनको खुद मेंटेन नहीं करना पड़ता ये सब, या फिर इंप्रूव नहीं करना पड़ता, वो हम लोग टेक केयर करते हैं। तो रॉबिनहुड एक और एग्जांपल है, फैंटम वॉलेट एक और एग्जांपल है। तो ये सब हमको हमारी टेक्नोलॉजी अपने प्रोडक्ट में एक फीचर को पावर करने के लिए यूज कर रहे हैं ताकि उनके यूजर का एक्सपीरियंस बेटर हो जाए। तो यार ये दिस इज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड द डायरेक्शन वी आर गोइंग इन। तो एज अ यूजर आई कैन आस्क यू क्वेश्चन बिकॉज आई यूज दैट, राइट? तो माई चैलेंज इज कि मैं अगर मेटामास्क यूज कर रहा हूँ ब्रिजिंग के लिए, राइट, तो वहाँ पर जो फीस आती है एज अ यूजर व्हाट आई हैव टू पे, आई देन चेक ऑन हॉप एक्सचेंज और ऑर्बिटर फाइनेंस, तो यार बहुत वेरिंग फीस मुझे नजर आती है। तो देयर इज नो थंब रूल। मैं अगर कई बार ऑर्बिटर यूज करता हूँ तो वो एक्सपेंसिव हो जाता है, हॉप एक्सचेंज बिकम्स मच मोर चीपर एंड समटाइम्स मेटामास्क इज। तो हाउ डू एज अ यूजर डू आई हैव टू कॉन्स्टेंटली कंपेयर देम कि यार ये मुझे कौन सा बेस्ट प्राइसिंग मिल रही है कहाँ पर, या देयर इज एन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन? नहीं, तो जैसे आपने बोला वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमारे पास
लीफाई का टेक तो हो ही गया है कि हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, करेक्ट। तो आपने बोला कि आप मेटामास्क वॉलेट पे गए हो, बट मेटामास्क ने वहाँ पे फी डाला हुआ है, लाइक स्वैप का फी डाला है, ब्रिज का फी डाला है, विच इज करेक्ट, वो उनका रेवेन्यू मॉडल है। तो वो लोग एक बेनिफिट की तरह ही देख रहे हैं ना कि हमने एक फीचर डाला है, हमने उस पर फी ऐड किया हुआ है, बट एज ए यूजर यूर लाइक यार मुझे ये फी नहीं देना है, मुझे थोड़ा सा इसमें चीपर ऑप्शन चाहिए या फिर जो थोड़ा फी कम हो वो ऑप्शन चाहिए। तो उसके लिए हमारी टीम ने एक फ्रंट एंड ऑप्शन एप्लीकेशन भी बनाया हुआ है कॉल्ड जंपर एक्सचेंज। तो वहाँ पे आप जाके सेम सर्विस ले सकते हो विदाउट एनी फीस। तो वहाँ पे आप जाके वो अपने आप ही जैसे एग्रीगेटर है तो वो कंपेयर करेगा सारे कोड्स के बेस्ट रेट कौन दे रहा है, स्पीड क्या है सबकी, कितना टाइम लगेगा और कितनी फीस उस पर लग रही है। उसके बाद आपको वो बहुत ही अच्छे से एक ऑप्शन दे देगा कि ये वाला ऑप्शन सबसे कम फीस में हो रहा है और ये वाला ऑप्शन सबसे जल्दी हो जाएगा। तो आपको फिर एज ए यूजर जो आपकी प्रेफरेंस है वो फिर आप चूज कर सकते हो। जैसे कुछ यूजर्स बोलते हैं कि नहीं भाई मुझे 20 मिनट में काम खत्म करना है, तुम मुझसे थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे ले लो, तो उनके लिए वो वाला ऑप्शन आएगा। बट आप बोल रहे हो कि नहीं मैं 20 मिनट बैठ जाऊंगा, मुझे एक महीने में एक ही बार करना है ये काम और मुझे सबसे कम फीस चाहिए, तो आपको वो वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो यूजर फेसिंग एप्लीकेशन भी हमने बनाई है और वो जंपर एक्सचेंज के नाम से है। तो यार ये मुझे भी नहीं पता था, राइट, बिकॉज मुझे कॉन्स्टेंटली ये चेक करना पड़ता है, बिकॉज एवरी टाइम मैं ब्रिजिंग कर रहा हूँ तो इट्स सच अ पेनफुल एक्सरसाइज, राइट, एज फ्रॉम अ यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मुझे हर बार ये चेक करना पड़ता है। बिकॉज मैं ब्लाइंडली फॉलो करता था तो मुझे समझ में नहीं आती थी हाउ मच आई एम पेइंग इन फीस, एंड स्पेशली फॉर अ स्मॉलर ट्रांजेक्शन, राइट। अगर आप लेयर 2 पर काम कर रहे हो और आपको आर्बिट्रम से ऑप्टिमिज्म या बेस पर जाना है, and you realize that sometimes MetaMask is most convenient because आप MetaMask majority की तरह यूज करते हो, लेकिन it turns out to be the most expensive one. And then Orbiter last year was amazing, fast and cheap, and suddenly they have cranked up their fees. Hop Exchange, like you know, सबसे पहले Hop Exchange यूज करता था मैं, 1-1.5 साल से नहीं करता था. Now I'm back with Hop Exchange because they give me value for money for smaller transaction. Because I खास करके लिए हमारे सुनने वालों के लिए and as well for me, I'm definitely going to check that out. And यहाँ पर कहीं पर इसकी उसकी लिंक भी आ जाएगी, तो आई थिंक वो उसका काम वही है। जैसे आपने जो अपनी पेन बताई तो वो बस सिर्फ वही सॉल्व करता है। बहुत ही सिंपल टूल है और इसी काम के लिए बना है कि अगर आपको ब्रिज करना है, और जैसे आपने बोला हॉप है, ऑर्बिटर है और ऐसे ही 10-12 ब्रिजेस और है, तो एज ए यूजर टेक्निकली आपको नहीं पता होना चाहिए ना, क्यों पता होना चाहिए 15 ब्रिजेस के बारे में। आपको बस बेस्ट रेट चाहिए उस पर या बेस्ट रूट चाहिए जो भी, तो वो आपको बेस्ट ऑप्शन देगा। तो उसमें स्वैप का भी ऑप्शन है, ब्रिज का भी ऑप्शन है। तो जैसे डेक्स एग्रीगेटर्स होते हैं तो ये ब्रिज एग्रीगेटर है। This is taking us into a very interesting part. So obviously from a bridging point of view, which is your core business with Leafy, right? तो ये तो है ही। लेट्स टॉक अबाउट मैक्रो। तो आई अंडरस्टैंड दैट यू ऑपरेट स्पेशली विद लीफी ऑन SVM एंड EVM, यानी सोलाना और इथेरियम दोनों पर आप ऑपरेट करते हो। सो गिव योर सेंस ऑन how different Solana ecosystem is compared to Ethereum, and what are if you were to give 3 highlights of each of them? तो आई थिंक इसमें 2-3 डायरेक्शन से आप देख सकते हो, राइट। तो हमारा जैसे आपने प्रोडक्ट की तरफ से पूछा तो टेक्निकली भी बहुत डिफरेंस है दोनों में। तो उसके लिए आपको अगेन सेम अलग स्किल सेट चाहिए, अलग लाइक टूल्स हैं उसके, अलग लैंग्वेज और अलग लाइक सब कुछ ही अलग है। बेसिकली डेवलपमेंट का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अलग है। तो एज अ टीम हम लोग दोनों में ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारी टीम में वो स्किल्स होनी चाहिए, है ना। तो वो हम लोग टेक केयर करते हैं ताकि अगेन दूसरी टीम को जो हमको यूज़ कर रहा है उसको ये सारी चीज़ें में इन्वेस्ट नहीं करना पड़े। बट एज ए यूज़र जहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं दोनों का काफ़ी उसको दोनों प्लेटफॉर्म्स काफ़ी यूज़ करता हूँ। तो दैट्स व्हाई हमारी टीम ने भी उसको सोलाना को फोकस किया था पहले से ही, बिकॉज हमारी टीम में काफ़ी लोग ऐसे जो सोलाना भी यूज़ करते हैं और EVM चेन्स भी यूज़ करते हैं, है ना। तो एज अ यूज़र दोनों का आई थिंक कल्चरली बहुत डिफरेंस है और लाइक टाइप ऑफ एप्लीकेशंस बहुत अलग अलग है। तो जब मैंने सोलाना पे स्टार्ट किया था यूज़ करना 2-3 साल पहले, तो काफ़ी उसमें लाइक NFT मिंट्स हो रहे थे और अलग अलग टाइप के उसमें एप्लीकेशंस थे। जैसे एक नो लॉस कोई बेटिंग प्लेटफॉर्म था या कुछ ऐसे अलग अलग, उसमें काफ़ी यूज़र सेंट्रिक और जो मैं रिलेट कर सकूँ उसको वैसे प्रोडक्ट्स उसमें काफ़ी सारे थे कि ठीक है नया नया NFT कलेक्शन लॉन्च हो रहा है तो रात को बैठ के सब दोस्त मिंट कर रहे हैं उसको, और वो सब अलग टाइप का फन चल रहा था सोलाना पे। तो आई थिंक अभी भी उसकी वाइब वैसी ही है थोड़ी कि ठीक है बहुत क्विक यूज़र एक्सपीरियंस है,
और कुछ ना कुछ अलग चलता रहता है कि ये NFT मिंट्स से लेके अभी तो उसमें AI और डीपेन और काफ़ी अलग अलग टाइप्स के एप्लीकेशन आ गए हैं बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न कि उसमें स्पीड ज़्यादा है, यूज़र एक्सपीरियंस ज़्यादा है और ज़्यादा बेटर है और लाइक ट्रांजैक्शंस एज ऑन अ ब्लॉकचेन लेवल वो ज़्यादा प्रोसेस कर सकता है। तो आपको उसमें टाइप ऑफ एप्लीकेशन में फ़र्क दिखेगा और यूज़र एक्सपीरियंस में फ़र्क दिखेगा। तो ये मेजर आई थिंक सोलाना के लिए जो वर्क भी किया है पिछले 2-3 साल में, वो यही दो तीन चीज़ें हैं जो अभी हम उसके प्राइस एक्शन में और वो सब में देख रहे हैं। और इथेरियम साइड पे आई वुड से थोड़ा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ज़्यादा है कि मेरे जो सारे पैसे मेनली अगर मेरे एसेट्स इन्वेस्टेड है तो वो इथेरियम पे स्टोर्ड है बिकॉज सिक्योरिटी ज़्यादा है। अभी वो L2s और बाकी जो चेन्स आ रहे हैं उसमें ऐसे जो सोलाना टाइप के एप्लीकेशन है वो आ रहे हैं धीरे धीरे, जैसे प्रिडिक्शन मार्केट, अभी पॉली मार्केट काफ़ी चल गया और अलग अलग चीज़ें उसमें आ रही है। तो बट मेनली आई थिंक इस पे इथेरियम पे और EVM साइड पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, लेंडिंग बोरिंग प्लेटफॉर्म जैसे आवे हो गया और ये सब काफ़ी ज़्यादा अच्छे परफॉर्म किए हैं ओवर टाइम। तो अगर आप कोर डिफरेंस देखोगे तो उसमें यही है कि अगर आपको सिक्योरिटी ऑफ फंड्स एज ए यूज़र प्रेफरेंस है तो आप इथेरियम के एप्लीकेशन ज़्यादा उसमें यूज़ कर रहे हो। बट अगर थोड़ा फन वाइब है और लाइक कुछ अलग ट्राई करना है DeFi में तो वो सोलाना की तरफ ज़्यादा है। कोर डिफरेंस आई थिंक मेनली यही रहा है आज तक। और अगर आप इथेरियम का रोड मैप देखोगे जो जैसे चेंज हुआ, पहले सिर्फ इथेरियम L1 पे ही उसको स्केल कर रहे थे, अभी उसमें L2s और ये सब ऐड हो गए। तो उस टाइम पे भी उन लोगों ने यही रीज़न दिया था कि हमें सिर्फ फाइनेंशियल एप्लीकेशंस नहीं चाहिए इथेरियम पे, हमें हर टाइप के एप्लीकेशन को अलाउ करना है बिल्ड करने को। तो इसीलिए L2s बनाए थे। तो अभी L2s पे वो अलग टाइप की एक्सपेरिमेंटेशन चल रही है। बट सोलाना ने पहले दिन से वही किया है कि कुछ भी करो, कुछ भी ट्राई करो, अलग टाइप का ट्राई करो। और एज ए यूज़र आपकी अगर आप कोई गलती करो उस पर तो वो इतनी कॉस्टली नहीं होती है बिकॉज ट्रांजैक्शन फ़ीस भी ज़्यादा हाई नहीं है। तो अगर ट्रांजैक्शन फ़ीस, अगर आपने कोई गलत ट्रांजैक्शन कर दी तो आप 2-3 ट्रांजैक्शन करके उसको ठीक कर सकते हो गलती को और आपके पैसे ज़्यादा नहीं लगेंगे। बट अगर आपने इथेरियम L1 पे ऐसी कोई गलती कर दी तो आपके 30, 40, $50 कहाँ गए आपको समझ भी नहीं आएगा। नहीं, लाइक यू नो ये बहुत ही मज़ेदार बात है क्योंकि आई हैव बीन यूजिंग सोलाना सिंस 2021 बट मेरा एक्सपीरियंस वही रहा है कि मैं वाइब के लिए जाता हूँ लेकिन हर बार मार खा कर वापस आता हूँ क्योंकि वहाँ पर डीजन एक्टिविटी इतनी रैपिड और फास्ट है, राइट। तो मुझे डेफिनेटली वो अट्रैक्ट करती है क्योंकि वाइब बहुत स्ट्रांग है बट मेरी ग्रिप नहीं है वो जो EVM पर है, राइट। आई अंडरस्टैंड द रिसर्च प्रोसेस, आई अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ जाकर क्या क्या टूल्स यूज़ कर सकता हूँ टू अंडरस्टैंड अ प्रोजेक्ट, टू अंडरस्टैंड अ टोकन। जो सोलाना पर मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है। आई डोंट, यानी मैं मानता हूँ कि होंगे ही एज अ यूज़र बहुत सारे टूल्स होंगे बट वो उतने पब्लिश नहीं है, वो उतने मार्केटेड नहीं है। तो वो लेवल की रिसर्च मैं नहीं कर सकता या मैं उतने इजीली मुझे पता नहीं चलता है। तो आई कीप ऑन गोइंग बैक बट मैं जितनी बार जाता हूँ मार खा के वापस आता हूँ। तो होपफुली ये किस्सा कभी ना कभी ख़त्म होगा मेरे लिए। सही, आई थिंक आपको डेफिनेटली ट्राई तो करना ही चाहिए बिकॉज आई थिंक अभी आप जैसे आपने ही बोला कि आप डीजेन एक्टिविटी के लिए वहाँ जाते हो, तो ऐसा नहीं है कि सोलाना पे सिर्फ डीजेन एक्टिविटी है, वहाँ पे भी इथेरियम वाले जैसे आवे है और ये सब है, उधर भी लेंडिंग बोरिंग प्लेटफॉर्म है, उधर भी लाइक $100s of millions है उसमें भी लॉक्ड कैपिटल में। तो वहाँ पे भी सारे टाइप के एप्लीकेशन है। और सिमिलरली इथेरियम की साइड पे भी जैसे बेस पे हमने देखा कि कितने सारे सोशल फाई एप्लीकेशन आए, फारकास्टर चल रहा है, तो इधर भी डीजेन एक्टिविटी बहुत है, मीम कॉइन्स है, सब है। तो अब इस हम ऐसे स्टेज पे पहुंच गए कि दोनों तरफ सब कुछ है और एज ए यूज़र वही हमको हेल्प करता है, राइट। बिकॉज जितनी ज़्यादा अलग अलग चीज़ें हैं उसका मतलब ये है कि उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो एट द एंड ऑफ द डे सबको ही या तो पैसे बनाने हैं या फिर एटलीस्ट टाइम स्पेंड अच्छा करना है उस पर। तो जितने ज़्यादा ऑप्शन है हमारे पास उतना ही बेटर है। यार ये आई अग्री, लाइक यू नो अल्टीमेटली द गेम इज मोस्ट ऑफ द पीपल आर ड्रिवन बाय making some kind of financial gain, right? तो I constantly grapple with this mindset क्योंकि मैं कहता हूँ कि there is something happening which is revolutionary, which at core is absolutely right, but including myself,
how do people get in, how do you attract them, right? So which is why financialization of blockchain वो इतना important चीज़ हो जाती. अब मुझे अगर वही एक्टिविटी करनी है जो मैं इथेरियम पर कर सकता हूँ, तो मेरे पास इंसेंटिव बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मुझे डीजेन एक्टिविटी के लिए सोल पे जाना है, और सोल मुझे अट्रैक्ट करता है, बट मैं जैसे हर बार कहता हूँ मार खा के वापस आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो स्किल्स और एबिलिटी आज की डेट में नहीं है टू अंडरस्टैंड सोलाना, टू अंडरस्टैंड कि ये गेम कैसे काम कर रही है. तो अगर ये आगे मैं ब्लब कर रहा हूँ, जो मेरे एज अ यूज़र मैं महसूस कर रहा हूँ, राइट. तो मुझे ये डेफिनेटली लगता है कि बहुत सारे यूज़र्स हैं, उनके लिए भी ये चैलेंज है. तो हाउ डू यू हैव अ क्विक आइडिया और सम टिप्स हाउ टू एनहेंस योर गेम ऑन सोलाना? आई थिंक तो जो मेरा टिप होगा वो सिर्फ सोलाना स्पेसिफिक नहीं है, वो किसी भी चीज़ के साथ ऐसे ही होता है कि आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है. देयर इज़ नो इजी मनी, है ना. मतलब अगर आप लकी हो गए वो अलग बात है, वो तो लॉटरी में भी पैसे मिल जाते हैं उसके. बट हर चीज़ में अगर आपको पैसे बनाने हैं या फिर आई डोंट नो बेटर एक्सपीरियंस भी लेना है, तो आपको थोड़ा टाइम उस पर स्पेंड करना पड़ेगा कि यार इसको मैं कैसे क्रैक करूँ. वैसे इंडिया से हम लोग क्रिकेट खेलते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो ठीक है, चाहे आपका कितना भी इंस्टिंक्ट होगा कि नहीं भाई बचपन से ही खेलना आता है मुझे, बट वो स्किल तो बेटर ऐसे ही होगा ना अगर आप उसको प्रैक्टिस करते रहोगे. तो प्रैक्टिस और टाइम इन्वेस्टमेंट उसमें बहुत ज़रूरी है. तो मेरा टिप यही है कि ठीक है, जल्दी मत करो कुछ भी, 1 दिन दो दिन दो, उसको समझो कि क्या चलता है, एप्लीकेशन ढूंढो. जैसे 100 एप्लीकेशन है, तो आपको सब यूज़ नहीं करना है टू एक्चुअली मेक मनी. यू जस्ट हैव टू फाइंड वन एप्लीकेशन या वन प्रोडक्ट, वन टोकन जिसमें आप एक्चुअली उसको यूज़ कर चुके हो, आपको लगता है कि नहीं ये ठीक है, सही है, और फिर उसके बाद उसको वैसे प्रोसेस करो. तो सेम विद इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो, लाइक आपको 100 स्टॉक में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है पैसे बनाने के लिए. एक स्टॉक भी अगर ज़िंदगी में किसी ने अच्छे से उस पर इन्वेस्ट कर दिया पूरी कन्विक्शन के साथ, तो उस पर उसके पैसे बन जाएंगे. तो गिव इट टाइम, बिल्ड योर थीसिस, और थोड़ी रिसर्च उसमें करनी पड़ती है. बेसिक लोगों से बात करो, किसी और ने करा ही होगा तो अपने दोस्तों से बात करो कि भाई आप क्या यूज़ कर रहे हो और मुझे क्या कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए. जैसे अगर मेरे पास कोई आएगा तो मैं उनको अपने 5 एप्लीकेशन बताऊंगा कि मैं ये यूज़ करता हूँ. आपके पास जाएगा, आप अपने बताओगे, तो उसके पास वैसे ही वो क्यूरेटेड लिस्ट आ गई कि मेरे दोस्त और ट्रस्टेड लोग ये एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो मैं इनसे स्टार्ट कर लेता हूँ. तो आई थिंक दैट्स अ गुड वे, गुड शॉर्टकट कि अपने दोस्तों को और अपने सर्कल को यूज़ करो कि वो लोग क्या यूज़ कर रहे हैं. यार मुझे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है अर्जुन. आई एम गोइंग टू गिव माई 3 टॉप यूज्ड एप्लीकेशन एंड आई वांट द सेम फ्रॉम यू, राइट. वो ईवीएम के और एसवीएम के माई डोंट लाफ एट मी, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि मैंने कौन से यूज़ किया है. तो माई गो टू ईवीएम ऐप इज यूनिस्वॉप, कर्व फाइनेंस और लेयर 2 पर एरोड्रोम ऑन बेस. दिस आर माई 3. ओके, तो जैसे आपने 3 एक्सचेंज बताया एक तरीके से, तो मेरे उसमें मैं सबके लिए जंपर यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि हमने वो सब कुछ एग्रीगेट किया हुआ है. तो उसमें यूनिस्वॉप भी है, एरोड्रोम भी है, ताकि मुझे ये फिगर आउट ना करना पड़े कि भाई मैं क्या यूज़ करूँ. तो मेरा सारा एक्सचेंज का काम जंपर पे ही हो जाता है, और वो मैं फिर लाइक सारे इन्वेस्टमेंट्स और अगर मुझे कुछ खरीदना है एसेट, तो फिर मैं उससे ही कर लेता हूँ कि ठीक है मुझे कौन सा लिक्विडिटी सोर्स यूज़ करना चाहिए, कौन सा एक्सचेंज यूज़ करना चाहिए, वो मैंने अपने दिमाग से सिर्फ उस पर डाल दिया है. इवन तो मुझे पता है क्या उस पर बेटर आएगा ऑप्शन, बट ठीक है, एक काम मैंने आउटसोर्स कर दिया, जितना भी कम सोचना पड़े उतना बेटर है. तो एक तो मेरा स्वैपिंग एक्टिविटी के लिए जंपर है, चाहे वो स्वैप हो चाहे वो ब्रिज हो. और एप्लीकेशन लेवल पे मैं पॉली मार्केट पहले से यूज़ कर रहा हूँ, और तो उसमें थोड़ा ऐसे ही फन हो जाता है कि ठीक है ज़्यादा पैसे भी नहीं लगे इतने, और तुमने थोड़ा ऐसे बेटिंग बोलोगे तो अजीब लगेगा, प्रेडिक्शन गेम खेली तो थोड़ा बेटर साउंड करता है. बट एज ह्यूमंस हम लोगों को आदत ही है ना कि हर चीज़ पे क्या लगता है क्या होगा. तो उसका वो बहुत फन सोर्स है कि जाके आप यूएस इलेक्शन में क्या होगा, किसी गेम में क्या होगा, तो वो थोड़ा फन साइड पे हो जाता है. और आई थिंक मे बी NFT साइड पे आजकल सोलाना पे टेंसर काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है. और मैं तो ये 3 एप्लीकेशन तो चलो आप यूज़ कर रहे हो रेगुलरली. अगर आप एयर ड्रॉप फार्मिंग के बारे में भी बात करोगे तो उसके थ्रू भी बहुत एक्सपेरिमेंटेशन और वो सब हो जाता है कि क्या नई एप्लीकेशन आई है. तो अगर आपको इंसेंटिव और चाहिए तो यू कैन स्टार्ट एयर ड्रॉप फार्मिंग, और उसके थ्रू आप एप्लीकेशन ट्राई कर सकते हो. तो क्या पता आपको बाद में एयर ड्रॉप भी मिल जाए.
यार एयर ड्रॉप पर्सनली लाइक यू नो आई फील दैट इट्स डेड, तो आई होप इट कैन अवेकन फ्रॉम द डेड एंड कम बैक अगेन, बट आई इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम quite disappointed for 2024. If I like you know I used to farm in 21, 22, 23, it's good, but अगर आप नए यूजर हो and if you are looking at airdrop, that meta is almost as good as dead. Correct me if I'm wrong. नहीं मतलब मेरा आई कैन अंडरस्टैंड कि आप किस पर्सपेक्टिव से उसके बारे में बोल रहे हो, बट मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा ये रीसेंसी बायस वाला ओपिनियन है कि पिछले 3-6 महीने में इतने अच्छे पैसे नहीं बने तो लोगों का ओपिनियन चेंज हो जाता है कि यार ये तो चलता ही नहीं है. ऑफ कोर्स चलता है, तभी लोगों ने पैसे भी बनाए हैं उस पर. तो मेरा ओपिनियन ये है कि एक बार अगर कोई और अच्छा एयर ड्रॉप वापस आएगा और अगर आपको भी एयर ड्रॉप अच्छा मिलेगा तो आपका ओपिनियन भी चेंज हो जाएगा. तो इट इज़ आई डोंट नो, अगर लोग इस पर IPOs में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी यही होता है ना कि आप बिड डालते हो अपनी, और उसमें सबका तो लगता नहीं है. तो जिसका नहीं लगता उसको ये लगता है कि यार ये तो बेकार है, कभी लगता ही नहीं है. पर जिसका साल में 2-3 बार लग जाता है उसको लगता है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे ना पैसे बन सकते हैं. एक्चुअली हर बार नहीं लगेगा, बट जहाँ लगेगा वहाँ पे पैसे बनेंगे. यू आर राइट एंड रिसेंसी बायस इज वन ऑफ द फैक्टर, बट मैं इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से भी देख रहा हूँ, राइट? तो जितने वॉलेट्स एक्टिव हो रहे हैं फार्मिंग के लिए, राइट, सो फ्रॉम अ टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, कि एयर ड्रॉप एक अमाउंट का ही हो सकता है, 5%, 10% मैक्सिमम हमने देखा है. फ्रेंटेक विच इज एन एबनॉर्मल सिनारियो वेयर कंप्लीटली आउट ऑफ द कर्व है वो, राइट, बट इन अ रैशनल वे अगर हम देखते हैं 5 to 10%. और अगर से फॉर एग्जाम्पल आर्बिट्रम वुड बी अ बेस्ट एग्जाम्पल, उन्होंने करीबन 2.5 से 3 लाख वॉलेट के लिए एयर ड्रॉप किया था, राइट. नाउ लुक एट ZK Sync, जीरो, राइट, यू आर लुकिंग एट मिलियंस ऑफ वॉलेट. तो वो 5% या 10% ही रहेगा. अगर वो मिलियन वॉलेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है गोइंग इनटू 2025, दैट नंबर इज गोइंग टू बी इवन बिगर. तो दैट इज माई पर्सपेक्टिव along with the recency bias, right, of not performing. So I feel that there has to be, I don't know, but currently there is an experiment happening on Bayes network. उसके ऊपर अगर आप चाहे तो हम बात कर सकते हैं, बट यूनिक वे टू एंगेज पीपल. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एयर ड्रॉप फार्मिंग, राइट, जो एयर ड्रॉप का मेन अट्रैक्शन पॉइंट था, जैसे आपने बताया द वैल्यूएशन, राइट, लेकिन जब फार्मिंग ही इतना बड़ा हो रहा है लार्ज स्केल पर, आई डोंट नो, दैट्स हाउ आई एम सीइंग इट. आई थिंक तो ये दोनों तरफ से चलता है, राइट. जैसे आपने एक पॉइंट बोला कि नंबर ऑफ वॉलेट्स जो इंटरेक्ट कर रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, करेक्ट. तो ये अच्छा भी है और बुरा भी है. अच्छा इसलिए कि अगर ये एक्चुअली रियल यूजर्स है तो हमारी इंडस्ट्री कुछ सही कर रही है ना. अगर ये एक्चुअली में सही यूजर है कि इतने सारे अलग अलग यूजर है तो हमारी इंडस्ट्री कुछ सही कर रही है और इंडस्ट्री की फिर वैल्यूएशन भी बढ़ेगी. तो उसमें भी बेनिफिट है कि सही यूजर्स आ रहे हैं, सही में ये यूज हो रहा है, तो इसकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी. तो उस तरीके से एयर ड्रॉप प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन बढ़ेगी तो टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड भी बढ़ जाएगा. बट जो एक्चुअली में प्रॉब्लम है वो ये है कि वो एक्चुअल यूजर नहीं है ना. पर उसके लिए भी सॉल्यूशंस आते हैं, जैसे सिबिल डिटेक्शन लोग करते हैं, तो वो वाला टेक भी इम्प्रूव हो रहा है. तो ठीक है, अगर आपके पहले जैसे आपने बोला कि 3 लाख यूजर थे तो इतने में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट बिकॉज एयर ड्रॉप फार्मिंग हो गई और इंडस्ट्रियल स्केल पे एयर ड्रॉप फार्मिंग हो गई तो अब वो 15 लाख हो गए, 20 लाख हो गए, पर एक्चुअल यूजर्स 2 लाख ही है. तो हमको वो जो गैप है कि 10 लाख यूजर जो रियल नहीं है, फेक है, तो उसको ब्रिज कैसे करना है और वो वॉलेट्स फिगर आउट कैसे करने हैं, तो उसका टेक भी इम्प्रूव हो रहा है. और जो नए नए एयर ड्रॉप्स आते हैं वो कुछ ना कुछ नया उसमें ऐड करते ही रहते हैं कि ये जो गैप है वो कम होते रहे, कि हम कितने रियल यूजर्स को एयर ड्रॉप दे सके और कितना कम हम उसको लाइक ऐसे ही फेक वॉलेट्स और मल्टीपल वॉलेट्स पे डिस्ट्रीब्यूट करें. बट वो क्रैक करना इतना आसान नहीं है. उसके लिए भी कभी भी ऐसे नहीं होगा कि सबको ही आपने फिगर आउट कर लिया, सबको ही फिल्टर कर लिया, तो इसमें भी कुछ ना कुछ लीक हो जाएगा. That brings me towards the end. But before I ask you anything, is there anything in particular you want to cover or you want to highlight जिससे you feel that हमारे सुनने वालों को, ऑडियंस को, यूजर्स को वैल्यू मिल सकती है? आई थिंक उसके आप बेस्ट जज हो, आपको आपकी ऑडियंस पता है, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि उनको आज क्लैरिटी नहीं है और मे बी मैं हेल्प कर सकूँ उस चीज़ में, क्योंकि मे बी मेरा एक्सपीरियंस उसमें रहा है या नहीं. तो obviously we covered the key ways to get active and getting to the right source
बी ट्विटर, डिस्कॉर्ड या टेलीग्राम हो गया, राइट? सो ऑब्वियसली वी हैव कवर्ड दैट. सेकेंड थिंग वी हैव कवर्ड इज एप्लीकेशंस दैट गो टू एप्लीकेशंस, राइट? स्पेशली टेंसर, आई वुड अग्री. मैं सबसे ज़्यादा अगर ओपन सी यूज़ करता हूँ ऑन EVM, बट सोलाना पर इट इज़ टेंसर. तो अनदर गुड एप्लीकेशन फॉर एक्सप्लोरिंग NFTs, डीजन एक्टिविटीज़ के लिए ऑन सोलाना. अब बीन मैं जुपिटर और कमीनो को भी काफ़ी चेक करता हूँ, बट वही चीज़ हो जाती है कि कमिंग बैक EVM पर भी वही होता है, यहाँ पर भी वही कर रहा है. तो यू नो वेयर डू यू वांट टू डू, वेयर डू यू वांट टू पुट योर एग्स? दैट्स $1 million क्वेश्चन एज अ यूज़र फॉर मी. तो मुझे बहुत ही नेचुरल लगता है कि यूज़र्स के लिए दिस इज़ ऑल्सो अ बर्निंग क्वेश्चन. Why would you want to be on Solana, or why do you want to be on Ethereum if you can do exactly the same things, right? So USP के लिए I'm looking at, and the only opportunity I feel is going to be is if there is an X factor which is going to attract users यहाँ पर ज़्यादा होने वाला, that becomes my go-to place. बट इफ देर इज एनी इंसेंटिव तो इम्पोर्टेंट है. आई थिंक इंसेंटिव तो बहुत इंपॉर्टेंट है. बट आप अगर बैंक अकाउंट की बात करो तो सबके पास अलग अलग बैंक के साथ भी अकाउंट होता है ना. तो उसमें भी इसीलिए होता है कि भाई सब अलग चीज है, कि कोई मुझे ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो कोई मेरे को ज्यादा अच्छी नींद देता है रात को कि हाँ मेरे पैसे पड़े हुए हैं. तो बैंक अकाउंट भी सब लोगों के पास तीन बैंक के होते हैं. वो भी क्यों चाहिए आपको? इसीलिए चाहिए कि इंसेंटिव दे रहा है कोई कार्ड पे डील बेटर दे रहा है, कोई उससे परचेज पे ऑफर बेटर दे देता है, कोई यील्ड बेटर दे देता है. तो इसमें भी सेम है कि एप्लीकेशंस अगर सोलाना पे बेटर है तो वहाँ पे भी पैसे पड़े रहेंगे, और अगर इथीरियम पे भी आप एसेट परचेज कर रहे हो, सिक्योरिटी बेटर है. तो मेरे को तो एज ए यूजर वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, मेरे को कम से कम ब्लॉकचेन लेवल पे तो वरी नहीं करना है कि भाई ब्लॉकचेन ही बंद हो जाएगी कर. तो वहाँ पे मेरे पैसे, मुझे नींद अच्छी आएगी. इन नटशेल, लाइक यू नो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं जो समझ रहा हूँ एज ए यूजर, और खास करके जो हमारे सुनने वाले हैं उनके लिए भी पीस ऑफ माइंड चाहिए विथ योर कैपिटल. EVM इज योर गो टू प्लेस. लेकिन अगर आपको प्लेग्राउंड चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना है, घूमना फिरना है, तजुर्बे करने हैं, तो सोलाना कुड बी अ राइट प्लेस, स्पेशली गोइंग इनटू 2025. वुड दैट बी एक्यूरेट? आई थिंक ये जनरलाइज करना गलत होगा. ये मेरा एक्सपीरियंस है. मैं जैसे देखता हूँ चीज़ों को, ऑफकोर्स मेरे सोलाना पे भी फंड्स है, बट अगर आप पोर्टफोलियो को डिवाइड करने की बात करो तो मेजरली मेरे फंड्स इथीरियम पे और सोलाना पे में भी 20% है चेन पे, उस पर, जिससे मैं उसको इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ और प्लेग्राउंड भी बोल सकते हो, ऐप भी ट्राई कर रहा हूँ. और EVM साइड पे भी मेरे फंड्स इथीरियम पे ही है, या फिर मे बी जो मेजर L2s आर्बिट्रम हो गया वहाँ पे होंगे. और बेस पे भी मैं एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा हूँ. तो एज अ थंब रूल नहीं बोलूँगा मैं, बट एज अ पर्सनल यूज़र एक्सपीरियंस मेरे फंड्स मेरे को इथीरियम एज अ चेन पे ज़्यादा सिक्योर लगते हैं. उसके बाद मे बी मैं L2s 1-2 पे जो मेन वाले हैं वहाँ रख सकता हूँ. और सोलाना भी अब इस लेवल पे पहुँच गया जहाँ पे मैं आराम से फंड्स रख सकता हूँ. बट एज ए यूज़र अभी तक मैंने वो माइग्रेट नहीं किया है, बिकॉज मेरे को कंफर्ट है वहाँ पे एक तरीके से. बट मैं सोलाना का भी काफ़ी उसमें यूज़ करता हूँ, और बेस पे भी काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन होता है. तो ये दोनों साइड पे बढ़ रहा है. तो आई थिंक हम लोगों को ठीक है, अगर ऑडियंस को एक वो चाहिए कि आपको कहाँ रखना चाहिए, तो मे बी आप उसको ऐसे रूल रख सकते हो. बट मेरे हिसाब से दोनों ही सही डायरेक्शन में जा रहे हैं. EVM भी सही डायरेक्शन में जा रहा है, सोलाना भी उसी लेवल पे आ गया है अब, जब आपको उसको कंसिडर करना चाहिए कि नहीं, मेरे फंड्स अगर वहाँ पड़े हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है. यार, आई कुड नॉट हैव सम इट अप बेटर, बिकॉज एज अ यूजर आई कैन नॉट इग्नोर सोलाना. चाहे मैं कितनी बार मार खा के आया हूँ, बट मुझे वो दरवाजा खुला रखना है. एंड दैट इज माई परस्पेक्टिव, राइट? वी आर नॉट गिविंग एनी एडवाइस, बट एज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, लाइक योर पर्सनल एक्सपीरियंस, राइट? तो सोलाना वो स्टेज पर आ गया है कि यू कैन इग्नोर. अब वहाँ पे तो बहुत पहले चला गया था. I feel that in 2024 that's out of question, right? 2021 क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए. हाँ, तो 2021 में there was lot of experimentation happening, but it was only experimentation. But we have reached to a point 2024 में कि EVM is your go-to place, but you can't ignore SVM. यानी सोलाना को इग्नोर नहीं कर सकते. अब वो आपका खुद का एक्सपीरियंस, आपकी खुद की रिसर्च, आपका खुद का एक्सप्लोरेशन डिटरमाइन करेगा वो कौन से रेशियो में आप जाओगे. बट as you rightly said that you, and I also said it, शायद कहा तो मैंने ये कि you can't ignore Solana. So that is probably a good point where we can finish off this conversation. Arjun, thank you very much यार, बहुत मज़ा आया. I had zero expectation.
we'll get out of it, but I think we have knocked it out of the park. Expectation से ज़्यादा interesting conversation हो गई है. Any final thoughts before we wrap it up? फाइनल थॉट्स यही होंगे कि ठीक है, आपको क्रिप्टो एक्सप्लोर करना चाहिए बेसिकली. लाइक जैसे हमने बोला कि आप सोलाना यूज़ करो, आप इथेरियम यूज़ करो, ईवीएम यूज़ करो. तो हमने जैसे बोला कि सोलाना कैन नॉट बी इग्नोर्ड. तो मैक्रो लेवल पे देखा जाए तो क्रिप्टो शुड नॉट बी इग्नोर्ड. तो आपको किसी ना किसी लेवल पे उसको यूज़ करना चाहिए. थोड़ा सा इन्वेस्ट तो नहीं बोलूँगा, डोंट स्टार्ट विद इन्वेस्टमेंट, बट सब लोग कहीं ना कहीं वहीं से स्टार्ट करते हैं. तो ठीक है, वहाँ पे फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी है, और लाइक एक बहुत ही इमर्जिंग इंडस्ट्री. ठीक है, वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में तो इमर्जिंग ही है, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए. क्योंकि जो भी फास्ट मूविंग इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे आपका ग्रोथ भी और जल्दी हो सकता है अगर आप उतना ही एफर्ट कहीं और डालोगे. वही एफर्ट अगर आप क्रिप्टो में डालोगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर रिटर्न मिलेगा. यार दैट रिमाइंड्स मी ऑफ एन अमेजिंग बुक. आपने नसीम तालिब का नाम सुना है? सो सुनने वालों के लिए, लाइक यू नो, देयर इज एन अमेजिंग बुक बाय नसीम तालिब कॉल्ड स्किन इन द गेम. अगर आप वो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, बट ये वही चीज़ है कि जब तक आपकी स्किन इन द गेम नहीं होती है तब तक आप कोई चीज़ सीख नहीं सकते या समझ नहीं सकते. बाहर से कितना भी आप अनुमान लगा लो कि पानी का टेम्परेचर क्या है, पानी की डेप्थ क्या है, अंदर उतरने के बाद ही वो समझ में आएगा. बाहर बैठे बैठे नहीं समझ में आएगा. बिल्कुल, ये वही बात होगी ना कि जैसे आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस किसी से ले रहे हो जिसने पैसे आज तक डाले ही नहीं है या कमाया नहीं है. हाँ, तो अगर उसको वो ओवरनाइट 10% 20% का उसने डिप देखा नहीं कि उसके पैसे कम हो गए, तो उससे क्या इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेना. तो बातें सुनना एक बात है, बट लाइक यू हैव टू गो एंड लाइक गेट योर हैंड्स डर्टी. नहीं, आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू. एंड मैं आशा करता हूँ कि हमारी स्पेस इतनी फास्ट है, राइट? तो 6 महीने में तो दुनिया इधर से उधर हो जाती है. तो विल डेफिनेटली कंटिन्यू दिस एक्सप्लोरेशन with you again in future at some point, hopefully in beginning of 2025. Timing would, I am assuming कि timing would not be better to reconnect. Hopefully. हमारा स्किन इन द गेम तो काफ़ी है. यार that also becomes, I'm very mindful obviously, मेरे दोस्तों के साथ, आसपास वालों के साथ, के हमारा जो बायस है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता जाता है कि समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड के वेदर इट्स बायस और वेदर इट्स रियलिटी. तो डिस्टॉर्टेशन बहुत हाई रहता है, बट होपफुली एज आई सेड अर्ली 2025 could be a good point for us to reconnect and look back on last 6 months. So thank you very much Arjun for doing this podcast with us. मैं आशा करता हूँ कि आपको भी इतनी मज़ा आई होगी जितनी मुझे आई है और हमारे सुनने वालों को आएगी. डेफिनेटली थैंक यू मेरे को इनवाइट करने के लिए, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो. लाइक हिंदी में अगर ये ज़्यादा लोगों को रीच कर पाए, स्पेशली इंडिया में, तो और भी बेटर है. कोशिश यही है. विश अस लक अर्जुन. वी नीड ऑल द सपोर्ट एंड लव दैट वी कैन गेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. हम भी आपका जो ट्रिजेक्ट्री आपने जो समझाया वही फॉलो कर रहे हैं, होपिंग दैट वी कैन रीच आउट टू मोर एंड मोर ऑडियंस. डेफिनेटली, ऑल द बेस्ट. शुक्रिया दोस्तों. उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा. हमें फॉलो करते रहिए और मजीद डिजिटल खजानों की खोज में. अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया. नमस्कार.